हेलो स्टूडेंट, आज का चैप्टर 2 प्लेइंग विथ नंबर मतलब कि नंबरों के साथ खेलना। ओके, आज की एक्सरसाइज 3.7। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 3.6 करा चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ओके ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सारी। ठीक है। 3 बॉयज़ स्टप अप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। जो 3 बच्चे हैं वो अपने अलग अलग जगह पे हैं और सेम स्पॉट पर हैं। ठीक है। एंड एक दूसरे के साथ सेम स्पॉट पे हैं। देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। उन सभी का अलग अलग मान मतलब मात्रक है। एंड 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। ओके, what is the minimum distance each should cover so that all can cover। मतलब ये बताया गया है कि द डिस्टेंस इज कंप्लीट स्टेप, मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी जो कंप्लीट स्टेप्स मिनिमम डिस्टेंस में कवर कर ले, ये हमारी बताना है। ठीक है। तो आंसर 2 बताना कैसे। फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77। ओके, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम में ध्यान रखिए 3 डिजिट तो नंबर होती है, लेकिन अगर मिनिमम पूछा जाए तो आपको एलसीएम ही निकालना है। ध्यान रखना, मिनिमम डिस्टेंस पूछेगी तो आपको एलसीएम निकालना है। ओके, इससे आपको पता रहता है कि वो 3 डिस्टेंस कवर हो जाएगी। ओके, फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 63, 70, 77। ओके, तो मैंने उतार लिया 63, 70, 77, इनका एलसीएम निकाल दीजिए। लास्ट में वीडियो ख़त्म होने पे मैं एलसीएम बता दूंगा, वैसे आपको एलसीएम आना चाहिए। ठीक है। 63, 70, 77 का एलसीएम हो गया 7 में से 9 की 63, 7, 10, 70 एंड 11, 77। इसी तरीके आप बार बार करते आइए और इसी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने करा है ईजी फॉर्मेट में, ज़्यादा लेंथी नहीं करा इसको। ठीक है। अब लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 किस तरह लिखा जाएगा। ओके, तो आपको एलसीएम 63, 70, 77 लिख रहे हैं क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं आप, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ओके, इनका प्रोडक्ट निकालिए, आंसर आ रहा है 6930 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ठीक है। देयर फॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज 6930 सेंटीमीटर। ये आपको क्या हो गया, राइट आंसर। ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस निकल आई। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए एलसीएम निकालना ही ध्यान रखना है। ठीक है। एंड क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर रूम आर, मतलब जो लेंथ ब्रेथ हाइट है रूम की वो कितनी है, 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, जो आपका 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब कि 3 डायमेंशन में आपको रूम एग्जैक्टली बताना है, तीनों डिजिट के नंबर में। ओके, लॉन्गेस्ट स्टेप आपका एग्जैक्टली रूम पे आए, मतलब उसका आंसर निकालना है। ओके, ठीक है। आंसर 2 द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेप। ओके स्टूडेंट, इससे क्या हो गया, तब आप जब भी आपको लॉन्गेस्ट या एग्जैक्टली की बात आए तो ध्यान रखिए एस से निकालना है। तो द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गेस्ट टेप, ठीक है, वैल्यू लिख दीजिए। एस से निकालना है तो एस ऑफ 825 सेंटीमीटर, जो वैल्यू है 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। ओके, आप इनका फैक्टर्स कर लीजिए, एस से यही करती हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 825 क्या हो गया, 825 का फैक्टर निकालिए, क्या होगा 3 × 5 × 5 × 11। ओके, फैक्टर्स ऑफ 675 का क्या हो गया, 3 × 5 × 5 × 3 × 3। ओके, उसी तरीके
फैक्टर्स ऑफ 450 का क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारे तीनों के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स आपको मैंने बताया, आपको पता भी होगा। और एचसीएम निकाला है, तो एचसीएम में क्या होता है, आपको कॉमन वैल्यू देखनी पड़ती है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 1 बार 5 कॉमन है और 2 बार 5 कॉमन है, मतलब 2 बार 5 और 1 बार 3 कॉमन है। तो एचसीएम क्या हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आंसर क्या आ गया आपका, 75 सेंटीमीटर। यही आपका देयरफॉर द लॉन्गेस्ट स्टेप इज 75 सेंटीमीटर, ये आपका एग्जैक्ट मीनिंग हो गई है, एग्जैक्टली जो एचसीएम से ही आप निकाल सकते हैं। ओके, देयरफॉर द लॉन्गेस्ट स्टेप इज 75 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बतानी है, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। मतलब आपको स्मॉलेस्ट बतानी है 3 डिजिट नंबर, ठीक है, और एग्जैक्टली डिविजिबल जो वैल्यू होगी उसी से आपको डिवाइड करना है, डिविजिबल करना है। तो उनका आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए 6, 8 एंड 12 का। 2 इंटू 3 6, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से करा, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 से करा तो 2 1 2, बाकी 3 3 बच गया। फिर 3 से करा तो 3 1 3, बाकी 1 1 और 3। अब उसी तरीके एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, एलसीएम निकाल, इन तीनों का एलसीएम क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, रूट निकाल लिया, क्या आया 24। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉल 3 डिजिट नंबर क्या आती, पहले हम 1 लिखते हैं फिर 0 0, इसी दिन निकाला जाता है। तो आपका क्या हो गया, 10 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो गया 100। उसी तरीके टू फाइंड द नंबर वी हैव टू डिवाइड 100 बाई 24। अब आपको नंबर निकालना है, वी हैव टू डिवाइड किससे, 100 बाई 24, मतलब 24 को 100 से डिवाइड करके। तो लिखने का तरीका क्या है, 100 इसका टू 24 इंटू 4 प्लस 4। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप भाग वाली वैल्यू आपकी 4 आएगी, रिमाइंडर की वैल्यू भी आप 4 आएगी, क्वोशिएंट 4, रिमाइंडर 4 आएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपको जब स्मॉलर दिया जाए तो लिखिए कैसे, जब भी स्मॉलर डिजिट दी जाए तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, इससे लिखिए 100 जो वैल्यू दी जाएगी डिजिट के हिसाब से, स्मॉलर डिजिट नंबर क्या है 300, प्लस जिससे आप भाग दे रहे हो वो कौन सी वैल्यू जो आपकी आई है 24 से भाग दे रहे हैं। आपका रिमाइंडर कितना बचा है 4, तो बस माइनस कर दीजिए। पहले आप स्मॉलर डिजिट नंबर लिख लीजिए, ठीक है, और जिससे भाग दे रहे हो वो लिख लीजिए प्लस करके, और जो रिमाइंडर बचे वो लिख लीजिए, -4 बचा, बस ठीक है। बस 24 माइनस 4 20 हो गया, 100 प्लस 20 120, यही आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे आशा करता हूँ आपको। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ओके, तो डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बतानी है, तो इसकी थोड़ी कंडीशन अलग हो जाएगी। लिखा क्या है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 8 एंड 12। ये आपकी वैल्यू है डिजिटल की 10, 8 एंड 12। ओके, तो आंसर 5। पहले आप 10, 8 एंड 12 को आप डिविजल कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए इनका, क्योंकि आपको 3 लार्जेस्ट निकालनी है चाहे 3 स्मॉल है, आपको एलसीएम ही करना है, ठीक है। तो 2 जब आप 10, 8, 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से 5 बचा रहा, 2 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 से 2 1 2 बच गया 3, 3 इसका 3 हो गया, 5 इसका 5 हो गया। तो आप एलसीएम हो 8, 10, 11, 12, ठीक। तो इनके एलसीएम ऑफ 8, 10, 12 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम की वैल्यू हो गई, जिसका आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 120। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका यहाँ तक रहा 120 तक, ये आपका आंसर निकल आया एलसीएम निकालने में। अब करना कैसे, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होती है 3/9 लिख दीजिए, यही आपकी लार्जेस्ट नंबर है 3 डिजिट लार्जेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं नाउ से लॉन्गेस्ट के फॉर्म में आप डिवाइड तो इसी से करेंगे, 120 इसी से डिविजन बोला है, 120 को 999 से डिवाइड करिए, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा 967 आया, तो 39 रिमाइंडर बचा, ठीक है।
और आपका 8 आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन आंसर इसमें एग्जैक्टली होता क्या है ये देख लीजिए। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज़, जो वैल्यू आपकी होती है, जैसे जो डिजिट आई है आपकी 999, बस आप उसको रिमाइंडर से डिवाइड माइनस कर दीजिए बस। यहाँ 39 माइनस का 960 आंसर, बस आपका यही आपका एग्जैक्ट आंसर होता है लॉन्गर डिजिट नंबर में। ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 6 पे आते हैं। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। मतलब कि ये बताया गया है कि ट्रैफिक लाइट है 3 डिफरेंट रोड्स पर, ठीक है। क्रॉसिंग चेंज होने पे आफ्टर वो हर इस सेकंड चेंज हो रही है, 48 सेकंड में, 72 सेकंड में, 108 सेकंड में वो चेंज हो रही है। तो इफ़ दे चेंज सिमल्टेनियस एट 7 AM, यदि वो 7 बजे, सुबह के 7 बजे के आस पास अगर चेंज हो रही, तो एट वॉट टाइम विल दे चेंज सिमल्टेनियस अगेंस्ट, तो बाद में वो किस समय चेंज होगी ये बताया गया है, ठीक है। तो पहले आप इन 3 सेकंड्स का एलसीएम निकालिए, बाद में आपको वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आंसर 6 आया है। 48, 72, 108 सेकेंड थे आपके, तो आंसर 6 हो गया। इनका पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 24, 36, 154, आप देख लीजिए एलसीएम किससे निकला हुआ है, ठीक है। 2 करेंगे 12 आएगा, फिर 18, फिर 27, फिर 2 करेंगे 6 आएगा, 9, 8, 18, 9 हो जाएगा, 27, फिर 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 9, 27, फिर 3 करेंगे 1, 3, 9, 3 से 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम ऑफ 48, 72, 108, ये क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 2, मतलब कि 2 मैंने लास्ट में लिख दिया है क्योंकि पहले लिखना था, 4 वैल्यू है 2 की, ओके। वैसे 7 में लिखिए आप, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो मैंने लास्ट में लिखा है। तो जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे आप, तो आपका क्या आएगा, 432 सेकेंड, ये आपका प्रोडक्ट निकालने पे आ रहा है 432 सेकेंड आ रहा है आपका। तो करना क्या है, आफ्टर में क्या आ रहा है आपका, मतलब कि 432 सेकेंड के बाद वो लाइट चेंज होएगी। आफ्टर 432 सेकेंड द लाइट चेंज सिमल्टेनियस, वो 432 सेकेंड के बाद चेंज होगी। 432 के सब निकलेंगे, तो आप कितना हुआ ये, आप इसको मिनट निकालिए, तो ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। ओके, किस तरह निकाल सकते हैं आप इनको, 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 16, मतलब 6 से डिवाइड करिए 16 से, मतलब तो 0 हो गया पहले तो यहाँ पे आपका 420 बनेगा और 12 बच जाएगा, तो 7 मिनट्स हो जाएगा आपको और 12 सेकेंड। अब देयरफॉर द टाइम, आपका 7 AM पे वो स्टार्ट हुई थी, चेंज कैसी हुई, तो पहले 7 AM लिख लीजिए। 7 बजे उसने अगर करा तो नेक्स्ट अगेन कितने बजे चेंज करेगा, 432 सेकेंड अगेन चेंज करने, तो पहले 7 लिख लीजिए जो लिखा था, फिर जो आए आपके 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, बस आप इसको जोड़ लीजिए, क्या आ गया, 7:07 पे और 12 सेकेंड पे, इतने समय को क्रॉसिंग का वो चेंज होगा। क्रॉसिंग की जो रोड होगी इतने 7:07 पर और 12 सेकेंड पे, इतने सुबह के इतने बजे तक वो चेंज होगी, अगर सुबह के 7 बजे चेंज होगी। तो मतलब जो भी आपको इस तरह क्वेश्चन है, जो आप पूछा जाए पूछा गया था 7 AM पे चेंज होगी, तो जो वैल्यू आएगा उसमें आपको ऐड करना है, ये ध्यान रखिए और कुछ नहीं करना। ओके स्टूडेंट, लिए आपको क्वेश्चन 7 पे आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। उसी तरीके का नंबर है आपका, वही आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है आपका, ठीक है। और इस डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32, जो आपने पहले करा था उसी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। तो आपको पहले डिविजिबल की वैल्यू लिखनी पड़ती है, 18, 24 एंड 32 लिख लिया आपको। आपने इनका एलसीएम निकाला, 2 से 9, फिर ये 12 हो गया, 16, फिर 2 करा 6 हो गया, 8, फिर 2 करा 3 हो गया एंड 4, फिर 2 करा 2 हो गया, फिर 2 करा 1 हो गया, क्योंकि 9 जाएगा नहीं। फिर अब 3 का 3 9, 3 करम 3 का 3 1 3 2 आप इनका आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम 18 एंड 24 एंड 32 का। ओके स्टूडेंट, तो एलसीएम
ऑफ 18, 24 एंड 32। एलसीएम 18, 24 एंड 34 का आपका एलसीएम क्या आ रहा है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि आपका 4/2 है एंड 3 2 बार है। ठीक है, तो आप जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 288। ओके स्टूडेंट, अब आपको उसी तरीके द स्मॉल 4 डिजिट नंबर क्या हो गया? 1 लिख लीजिए, फिर 000, बस आपका 4 डिजिट स्मॉल निकल आया। अब उसी तरीके डिवाइड करना 1000 से, तो जो भी डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है? आंसर 3 आया और 136 ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, जब इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। तो लिखने का क्या तरीका? देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज़, जो आपकी वैल्यू होती है जो 4 डिजिट नंबर कितना है? 1000, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 288 से, रिमाइंडर क्या है? -136, बस माइनस कर दीजिए। बट 288 से 136 से जब माइनस करेंगे तो आंसर पहले बचेगा आपका एंड 104 बचा, 152 बचेगा। फिर 100 से 1000 से 152 को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1152। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1000 प्लस 288 माने 136 = 1152। ओके, चलिए क्वेश्चन 8 पे आते हैं। इसने पूछा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मैंने बताया था आपको वीडियो ख़त्म होने पे मैं एलसीएम बताऊंगा, वो आ गया। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर। ओके, जैसे यहाँ 9 एंड 4 का इस तरह एलसीएम दिया गया, तो एलसीएम निकालते कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ 9, 4 लिख लीजिए। अब देखिए जो वैल्यू जो पहले से डिवाइड हो रही, पहले स्मॉलर डिजिट करिए, 2 से जाएगा, तो 2 से जब 4 जाएगा तो 2 1 ये तो जाएगा नहीं 9 से, तो 9 यही रह गया। 2 2 जब 4 हो गया तो यहाँ 2 आ गया। फिर 2 से कर देंगे क्योंकि जाएगा एक बार, जो जा रहा है उसको करिए, जो नहीं जा रहा है उसको वैसे वैसे रहने दीजिए। जैसे 9 नहीं जा रहा है तो 9 तो वैसे रहेगा। फिर आपको 2 1 जा 2 हो गया। ओके स्टूडेंट, फिर आप देखिए यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ 9, 1 है तो आप 3 सब जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो गया एंड 1। फिर 3 करिए, 3 1 जा 1 एंड 1। बस इसी तरीके से जिससे आपको जा रहा है अब वो करेंगे तो इससे आपको ईजी आएगा। ओके, अब निकाल लीजिए एलसीएम ऑफ 9 एंड 4। ओके स्टूडेंट, एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 निकाल लीजिए। तो जो प्रोडक्ट आता है उसको यहाँ लिखना रहता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इनका जब प्रोडक्ट निकालेंगे क्या आएगा? 36। ओके स्टूडेंट, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। इस तरह आपको निकालना है। अब भी कर लीजिए इसी तरीके। 12 एंड 5 का एलसीएम निकालना है, 12 एंड 5 को ले लिया। फिर अब इससे कैसे है? फ्लैट छोटे डिजिट नंबर क्या होता है? 2 होता है, तो 2 को डिवाइड करिए 12 से, तो क्या हो गया? 2 6 जा 12 और 5 से जाएगा नहीं, 5 वैसे रहने दीजिए। फिर 2 को 6 से करिए तो 2 6 जा 6 एंड फिर 5 को वैसे रहने दीजिए। ओके, अब 3 करिए, 3 क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया एंड 5, तो ये देखिए 3 और 5 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से पहले कर लीजिए। तो 3 क्या होगा? 3 1 जा 3 एंड 5। अब 5 कर लीजिए, 1 1 वही 5 से। अब एलसीएम और 12 एंड 5 क्या हो गया? प्रोडक्ट क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और जब इसका प्रोडक्ट लेंगे क्या आएगा? 16। 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया? 60। तो इसी तरीके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपकी पूरी प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ये 3.7 थी आखिरी। आप कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। ओके, देख लीजिए आप स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत आपको बता दीजिए।